जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं जून जुलाई में करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग धैर्यपूर्वक अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो यह उड़ीसा में की है। 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को किया गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह चीन रहा है। कहाँ त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर को किया गया है। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह कर्नाटका में लगाया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यह फ्रांस में किया गया है। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह अजित पवार ने किया है। किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो यह चीन ने किया है। किस देश ने हेनरिक क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में की है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो यह उत्तर प्रदेश की है। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह तेलंगाना में किया गया है। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो यह नॉर्वे के साथ बनाएगा। खीर भवानी मेला मनाया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो यह कबड्डी से की है। जारी दुनिया का टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सैन फ्रांसिस्को रहा। किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को किया गया। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो यह ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, ठीक है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट किसने लॉन्च किया है? तो यह एलन मस्क ने किया है, ठीक है। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एना लेना बेरेनबॉक को चुना गया है। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह चीन में होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो यह 10वें स्थान पर रहा। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो यह राजस्थान ने शुरू किया है। 5 जून 2025 को किस राज्य का मीनार उदयपुर और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? यह हुआ राजस्थान में हुआ है। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो यह निकारागुआ बना है। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला को किया। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50% की कटौती की है, ठीक है। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया तो किरण रिजिजू ने किया। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह अन्ना मुजीचुक ने जीता है। 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को किया गया है। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने की। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप ADC नियुक्त किया गया है? यह SSV सोलंकी को किया गया। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में किया गया। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? तो यह लद्दाख में किया गया। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें
वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह जिनेवा में किया गया। कहाँ किया गया? जिनेवा में किया गया। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सारा जोसेफ को किया गया। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़े बनी है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑड्रा ट्रूस्के ने लिखी है। तैवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 16 पदक जीते। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू हुई है? तो यह कटेजरी गांव में शुरू हुई है। नेक्स्ट, 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? बिहार ने किया। पोषण पूजा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो 2026 में किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह पुणे में हुआ है। ठीक है। उसके बाद किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह लिया वेस्ट इंडीज ने लिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के बेंगुर्ला में आईएनएस गुलदार योद्धपोत के आसपास। ठीक है। कौन नेवा यानी प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो यह पुडुचेरी बना है। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहे फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में स्थित है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह ला कैवेलरी फ्रांस में किया गया। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह आइसलैंड रहा। भारत का स्थान 131 में है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह मुंबई में हुई है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह अमेरिका में हुआ है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो यह मंगोलिया में लिया। अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया का उड़ान AI 171 दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद मोहन है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह भारत में किया है। शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सोनल मानसिंह को किया गया। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो यह इजराइल ने किया है। किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? तो गोवा को मिला है। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह उलान बटोर में हुआ है। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह राजस्थान में किया। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब में की। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने जीता। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो यह विशाखापत्तनम हुआ। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा
दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो यह ओमान ने की है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो यह कुशीनगर में किया। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह अमेरिका में होगा। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह कर्नाटका में की गई। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइकियारियोस तृतीय मिला है? तो यह साइप्रस को मिला है। G20 शेरपा पद से इस्तीफा किसने दिया? तो यह अमिताभ कांत ने दिया। ठीक है। किसने चंद्रमा पर या पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह नासा ने किया। किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह भारत जीता है। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह USA रहा है। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो यह मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का पहला फैसला किस राज्य ने किया है? तो यह बिहार ने किया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ठीक है। नेक्स्ट चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो यह मानेसर में किया। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3000 रुपये का किया। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह नैरोबी में किया गया। किस देश में वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह जर्मनी में किया गया। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो यह हैदराबाद में खुला। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश बन गया। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह 71वां हुआ है। जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली रहा है। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह चीन में किया। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड में की है। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनोकप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो यह भारत में की है। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से किया है। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो कनाडा में। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो DU ने की है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह केरल में लगाया। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोजने का निर्णय लिया है? तो 2000 किया। सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह मोहन नायडू ने की। किसने की है? राम मोहन नायडू ने की है। कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? तो सिंथिया वर्नहाट बने। किस राज्य ने स्कूल में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र में बनाया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो यह गिनी में दिखाई है। PM मोदी ने कहा
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है तो विशाखापत्तनम में किया है। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है तो 3 गुना बढ़ गया है। पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है तो नीरज चोपड़ा ने जीती है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिकी वंदनम योजना शुरू की है तो यह आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है तो यह कांस्य पदक जीता है। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगों और शुभंकर का अनावरण किसने किया तो रेखा गुप्ता ने किया। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देली को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं तो यह मिस्र है। किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है तो मद्रास हाईकोर्ट ने किया। विली जिंग किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा तो यह भारत करेगा। शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया तो चंडीगढ़ में किया गया। जारी किए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है तो यह कोपेनहेगन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है तो यह बिहार में की। किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है तो यह किया अरुणाचल प्रदेश में किया। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है तो द हिंदू को दिया गया। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हुआ है। तो भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है तो चिकित्सा के क्षेत्र में की है। किसने जर्मनी में ITF 12 ITF जे 200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है तो यह माया राजेश्वरन ने जीता है। किस देश की संसद ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद करने की मंजूरी दी है तो यह ईरान में दी है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ तो यह वियतनाम में हुआ। कौन भारत का तीसरा पुण्य साक्षर राज्य बना है तो यह त्रिपुरा बना है। किसने दूसरा किंग्स क्लब खिताब जीता है तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया तो यह महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है तो यह उत्तराखंड ने की है। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं तो यह 27 पदक जीते हैं। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है तो यह भारत ने की है। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है तो ब्रिटेन ने दी है। ठीक है, 23 जून 2025 को सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा तो यह यांतर शिपयार्ड रूस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है तो यह ईरान में की है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है तो यह थाईलैंड में किया गया। मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है तो यह स्वर्ण पदक जीता है। तो किस IIT ने MCST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है तो यह IIT दिल्ली में किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है तो यह नब्या की है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है तो यह असम में की है। चर्चा में रहा चियोज द्वीप किस देश से संबंधित है तो ग्रीस से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है तो यह चीन ने लिया।
किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया। अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो गुजरात में किया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह आगरा में की जा रही है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उत्तराखंड में हुआ है। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पुणे में किया गया है। FIH हॉकी जूनियर पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। 4 वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड रहा, जो कि भारत का स्थान 115वां है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जैवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। 25 जून 2025 के नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो दांगेटी जानवी बनी। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो फ्रांस में की गई है। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में किए हैं। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन ने लिखी है। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप बना है। ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग नीदरलैंड में किया गया। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में होगी। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में किया गया। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो यह 8 अगस्त को किया है। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन में की गई है। 27 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने किया है। अ, 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जोऊ जियाई को किया गया है। कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो सीतामढ़ी को किया गया। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमिताभ कांत हुए हैं। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल की शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने किया। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। नेक्स्ट, किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की? तो मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो यह गुजरात में मनाया गया। कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में रखी गई है। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? तो यह पंजाब में किया। लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो यह शतरंज से है। हाल ही में अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में किया गया। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को किया गया। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र की दिया गया। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस के जन्म पे मनाया जाता है। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू की गई है। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है।
जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा, तो ये नवादा में बनाया जाएगा। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है, तो ये 78% की दर्ज कम की गई है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है, तो यह महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह अमेरिका रहा है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है, तो यह तेलंगाना में किया है। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है, तो यह गूगल ने लॉन्च किया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला, तो कतर एयरवेज को मिला। ठीक है, किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो यह जापान ने किया। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है, तो नरेंद्र मोदी को दी गई है। ठीक है, किस मंत्रालय ने GOI स्टेटस ऐप लॉन्च किया है, जो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है, तो यह महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट, शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो जारा चौधरी ने जीता है। ठीक है, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता, तो यह आयुष शेट्टी ने जीता। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है, तो यह फाजिल्का जिला पंजाब में खुला है। चलिए अब जुलाई में आते हैं, तो किसे न्यूयॉर्क सिटी 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है, तो राधानाथ स्वामी को मिला। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं, तो तेगवीर सिंह बन गए हैं। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो लद्दाख में मनाया गया। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल1 ऐप लॉन्च किया है, तो अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट, दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो चिंगदाओ चीन में हुई है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रीगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ, तो यह मुंबई में शामिल हुआ। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो यह सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है, तो अनिल मेनन को सौंपा है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है, तो यह बिहार की सरकार ने की है। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो यह श्रीलंका ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है, तो गुजरात ने की है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है, तो यह घाना को मिला। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है, तो यह उत्तराखंड में हुआ है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है, तो सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है। नेक्स्ट, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो श्रीनगर में हुआ। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो आस्था पुनिया बनी है। किस शहर में QT कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है, तो यह की गई है इंदौर में की गई है। ठीक है, विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया, तो यह भारत में किया गया। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है, तो डी गुकेश ने जीता। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है, UAE बन गया। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है, तो अनंत टेक को मिली है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है, तो यह हुआ है हैदराबाद में हुआ। ठीक है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी के की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है, तो अर्जेंटीना में किया है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया? तो यह भारत बन गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कोलंबिया तथा उज्बेकिस्तान हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो साइमा वाजिद को दिया गया। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कुजूर बने हैं। किस देश के माउंट सिन मोएडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये जापान में हुआ। चेहरा स्कैन का राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर जीता है। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की बनी है। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? तो दीपिका पादुकोण को चुना गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो यह राजस्थान राज्य ने शुरू की है। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक रखा है। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ब्राजील में किया गया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कॉन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बीएस रवि ने लिखी। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो यह आरसीबी बनी है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में बनेगी। जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इट्स सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो अडानी पावर ने किया। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो यह बिहार में दी है। कि पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोल्विटिया मिराविलिस से सम्मानित किया गया? तो नामीबिया को किया गया। हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथीनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ को परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो यह लंदन में किया गया। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो यह बुल्गारिया बना है। मैसेजिंग ऐप बीटचैट किसने लॉन्च किया? तो जैक डॉर्सी ने किया। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो यह जब पंजाब में की गई। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह सभी खान को किया। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है चीन रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो रांची में की। कहाँ के कार्नक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो मुंबई में रखा गया। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश में किया। चिंता रविचंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो शरण लिम्बाले को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो महाराष्ट्र में किया। पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो लीला अबुलेला ने जीता। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो असम के द्वारा शुरू की गई। ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया? तो उत्तराखंड ने किया। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली बनी है। विम्बलडन 2025
महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता है। कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में महिला शामिल किया गया? तो पेरिस में किया गया। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो महाराष्ट्र में किया। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो हरिकृष्ण ए रा बने। ठीक है। किस देश के खमीर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो यह कंबोडिया में किया गया। किस राज्य अर्थांकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो यह केरल में बना है। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्षा देशपांडे को किया गया। किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह कल्याण श्रेष्ठ को किया गया। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो 4। कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया? तो यह गुजरात बन गया। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो बर्निहाट बन गया, जो कि मेघालय में है। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो चेल्सी FC ने जीता। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान साबरी 2025 में भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया में लिया। किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो एडन मार्करम तथा हैले मैथ्यूज को चुना गया। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस का बना है। ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है लगातार 8वीं बार। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो विशाखापट्टनम में किया। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला। कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? तो यह सिक्किम में हुआ। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत किया। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में होगा। वेह देन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया। भारत में श्रेष्ठ आलू उत्पादन में कौन शीर्ष पर बना है? तो यह गुजरात बना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को किया है। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो असम में हुआ। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज कहाँ खुला है? तो शिवमोग्गा में खुला। किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो गोवा में हुई है। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई फीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। नेक्स्ट, 17 जुलाई 2025 को किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो यह IIM कोझिकोड ने किया। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया? तो यह ब्रिटेन में किया गया। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 26वें स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो यह गुजरात में की है। किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया? तो नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा को किया गया। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया? तो पंजाब में किया। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। भारत ने पृथ्वी द्वितीय और अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है? तो IIT मद्रास की है।
संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह कैनेडी ओडेडे तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को किया गया। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो यह कर्नाटका ने शुरू की है। तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग स्पोर्ट्स वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? तो यह किया गया है विशाखापत्तनम में किया गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो पंजाब में किया है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो डरबन में हुई है। ठीक है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये जर्मनी में हुए। जारिफ हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आदित्य पालीचा तथा कैवल्य बोरा रहे। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह दुबई में किया गया। ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपियू को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो मिजोरम में किया। किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवाद समूह घोषित किया? तो यह अमेरिका में किया। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, 20 जुलाई 2025 को PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि घोषणा की? तो 15,000। 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका? तो न्यूयॉर्क में बिका। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो कोलकाता में किया गया। अजय को कोलकाता में उद्घाटन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो वे कौन से नंबर के थे? ये 14वें नंबर के थे। किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो यह उड़ीसा में की है। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? तो यह सेनेगल को किया गया। ठीक है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह राम माधव ने लिखी है। अगले 3 2027, 2029, 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? तो यह इंग्लैंड में दिया गया। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बिहार बना है। भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैच हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो यह USA से प्राप्त हुई है। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ? तो यह अमेरिका हुआ। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया? तो यह फिनो पेमेंट बैंक ने किया। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो यह SBI को दिया गया। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन ATM के नए AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह दीपक बगला को किया गया। ठीक है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो चीन ने किया। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? तो सुहानी शाह ने जीता। किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? तो श्रीलंका में किया गया। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? तो यह भारत ने की है। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 7 करोड़ रुपये कर दिया गया। रजत 5 करोड़, कांस्य 3 करोड़। ठीक है। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी ने लिखी। किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया? तो UAE ने दिया। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान में करेगी। ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया है? तो यह गोवा में किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह सिंगापुर में रहा।
किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो यह असम में की है। किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिशन का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो यह भारत में किया है। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह दिव्या देशमुख बनी है। कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया? तो यह नेपाल में मनाया गया। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। डीआरडीओ ने यूवीए लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया। जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर हैं? तो नरेंद्र मोदी रहे। किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है? तो रिले पॉवेल ने जीता। किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसेस मिशन शुरू किया? तो यह नासा ने शुरू किया। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो यह फ्रांस में की है। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि ने जीता है। गीतांजलि श्री ने जीता पुस्तक है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अतकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए? तो मालदीव में हुए। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसे जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर वी नारायणन को किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जोधपुर में किया गया, जो कि राजस्थान में। एशिया कप 2025 कहाँ खोला जाएगा? तो यूएई में खोला जाएगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? तो प्रोफेसर उमाकांत जी लाल ने किया। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने? तो जो रूट बने, जो कि इंग्लैंड के हैं। भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधमना गांव में हुआ। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने देशवासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया? तो कर्नाटका में किया। 11वें मलाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ। किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह ईरान में किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो तमिलनाडु में किया। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? तो फिलीपींस में हुआ। किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? तो रूस में मनाया गया। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो यह बिहार में की है। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 87वां स्थापना दिवस मनाया गया। जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत 12 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो यह 20वें स्थान पर रहा। ठीक है। किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तो तुर्की में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिए हैं? तो मालदीव को दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट। कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 का आयोजन किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में किया। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन में किया गया। ठीक है। 29 जुलाई 2025 को फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? तो यह दिव्या देशमुख ने जीता। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 17 लोग को। किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने शुरू की। महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड ने स्पेन को हरा कर जीता। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में किया। बेल्जियम ग्रांड प्री किसने जीता? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। भारत और किस देश के बीच टूना
उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है तो मालदीव में हुआ। नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया तो वैशाली बिहार में किया गया। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया तो श्रीहरिकोटा से किया गया। ठीक है, दुनिया का एक नया मानवरत्न समूह CRIB कहाँ खोजा गया तो कर्नाटका के कोलार जिले के 38 वर्षीय महिला में खोजा गया। चर्चा में रहा कलच्यूचेवास्क्वाय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है तो रूस में है। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया है, बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया तो बांदीपुर नेशनल पार्क में किया गया। BC रॉय ट्रॉफी किसने जीती तो मणिपुर ने जीती। संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां COP कहाँ आयोजित किया गया तो यह जिम्बाब्वे में किया गया। ठीक है, चलिए अब 1 अगस्त को मैं नेक्स्ट डे में करवाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और PDF चाहते हैं तो PDF मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं PDF।